उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी, जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। अलाइंड है तो पूरी तरह मैं ऐसा कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी, जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो हम इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज जो हमने कही थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए सारी फैमिलीज को, उन सभी फैमिलीज को अभी तक 1 करोड़ का कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। मुझे कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो, जहां पर आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं वहां पर रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर एमपी एमएलए खरीद लेते हो। वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे। इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहाने ना बनाए। 1 करोड़ का कंपनसेशन सारी उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। आप उनको बोलने दो, आप मत करो डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे सर, here is a newspaper article. सर, अरे आपने पूरा बुक ले गया आपने Sir, written by a respected journalist. I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज। नहीं, अभी हमारा वैसा कोई ये इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इस देश में अभी पॉलिटिक्स का क्या हाल हो रखा है आपने देख ही रखा है। पार्टियां तोड़ी जा रही है ईडी सीबीआई भेजकर, इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शंस में वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोगों का तो भरोसा उठ चुका है एक तरीके से पॉलिटिक्स से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सुबह वोट किसी और को करते हैं, शाम को सरकार किसी और की बन जाती है। हम एमपी एमएलए किसी एक पार्टी का चुनते हैं, शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। तो जब इस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो जहां पर पूरा पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि लोगों का जैसा भरोसा उठता जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन खुद ना हो, और चाहे मीडिया क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इस देश को अब एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और खास करके डिस्कनेक्ट हुए युवाओं से।
इसलिए आपने देखा होगा कि सीजेपी के साथ सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। और हमारे देश का अगर हम डेमोग्राफी देखने जाएंगे तो हमारे देश में 60% लोग 35 की उम्र के नीचे आते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज वेरी यंग एंड अंडर द एज ऑफ 35, जिसको कोई भी पार्टी केटर नहीं कर रही है, जिनकी कोई भी बात कर नहीं रही है। और दूसरी एक चीज जो है बेरोजगारी, हमारे देश में जितने बेरोजगार है उसमें से 80% बेरोजगार उनके पास डिग्रीज है। 80% पीपल हैव फॉर्मल डिग्रीज, उसके बाद भी वो बेरोजगार है। तो आज के डेट में हमारे देश में तो डिग्री फायदा नहीं घाटा हो गई है। तो बच्चों को ये लग रहा है, लड़कों को ये लग रहा है, लड़कियों को ये लग रहा है कि यार डिग्री लेकर पढ़ाई लिखाई कर हमने गलती कर दी क्या, हमें तो जॉब्स ही नहीं मिल रही है। तो इन चीजों पर कोई भी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक पब्लिक मूवमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है। उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे।